जुलाई 2025 में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम शुरू किया, जो पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ एक समन्वित प्रांत व्यापी हमला था और बलूचिस्तान में अशांति फैल गई। BLF के प्रवक्ता मेजर घोरम बलूच ने इसे एक नए युग की सुबह बताया। छिटपुट हमलों से हटकर अब लगातार संगठित युद्ध होगा। ऑपरेशन ने राज्य के नियंत्रण के भ्रम को तोड़ दिया और दशकों से चली आ रही हिंसा में एक नाटकीय वृद्धि का संकेत दिया। पिछले हिट एंड रन तरीकों के विपरीत ऑपरेशन बाम ने अभूतपूर्व समन्वय दिखाया, जिसमें कई जिलों में एक साथ हमले किए गए। BLF का संदेश साफ था, ये कोई क्षणिक विस्फोट नहीं है, बल्कि बलूच राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक अथक अभियान की शुरुआत है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए इस नई सुबह का मतलब है और अधिक हिंसा और अधिक गायब होना और एक गहराता संघर्ष। ऑपरेशन बाम का पैमाना चौंकाने वाला था। BLF ने सिर्फ 3 दिनों में 80 से ज्यादा हमलों का दावा किया, जिसमें पूरे बलूचिस्तान में सेना और खुफिया चौकियों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन ने राज्य की सत्ता के दिल पर हमला किया। सेना की चौकियां, खुफिया कार्यालय और संचार टावर और खनिज काफिले जैसे आर्थिक बुनियादी ढांचे। BLF ने दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा किया और उसके बाद के लॉकडाउन और ब्लैकआउट से बड़े पैमाने पर राज्य के नुकसान का संकेत मिला। यह गुरिल्ला रणनीति से हटकर समन्वित बहुआयामी हमलों की ओर एक बदलाव था, जिसमें एक परिष्कृत कमांड और संचार नेटवर्क का पता चला। BLF एक दुर्जेय शक्ति के रूप में विकसित हो गया है, जो इस बात को चुनौती दे रहा है कि विद्रोह पतन के कगार पर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का संसाधन समृद्ध प्रांत है, फिर भी इसके लोग गरीब और हाशिए पर हैं। यह विद्रोह को बढ़ावा देने वाला एक मुख्य शिकायत है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPEC ने तनाव बढ़ा दिया है, जिसमें बलूच अलगाववादी इसे शोषण और जनसांख्यिकीय खतरे के एक नए रूप के रूप में देखते हैं। ऑपरेशन बाम के दौरान CPEC से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमलों ने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों को सीधा चेतावनी दी। चीन के निवेश और कर्मी अब उच्च मूल्य वाले लक्ष्य हैं, जिससे पाकिस्तान पर बलपूर्वक जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है। हर कार्रवाई से नाराजगी बढ़ती है, जिससे हिंसा और दमन का एक चक्र शुरू होता है। जिन परियोजनाओं का उद्देश्य विकास लाना था, वे संघर्ष के उत्प्रेरक बन गए हैं, जिससे बलूचिस्तान एक भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट में बदल गया है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज थी। संचार ब्लैकआउट, सैन्य कार्रवाई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों ने प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया। राज्य की कठोर रणनीति, जिसमें जबरन गायब करना शामिल है, ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को आकर्षित किया है और स्थानीय आबादी को और अलग थलग कर दिया है। इस्लामाबाद ने अशांति भड़काने के लिए विदेशी शक्तियों, खासकर भारत को दोषी ठहराया, जिससे आंतरिक शिकायतों से ध्यान हट गया। यह बयान कठोर सुरक्षा उपायों को सही ठहराता है, लेकिन संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने में विफल रहता है। गायब होने से विद्रोह का संकल्प केवल मजबूत होता है। ऑपरेशन बाम ने राज्य को हिंसा के बढ़ते चक्र में धकेल दिया है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। और इस ऑपरेशन बाम का प्रभाव बलूचिस्तान से आगे भी फैल रहा है, जिससे पाकिस्तान की स्थिरता और चीन की CPEC महत्वाकांक्षाओं को खतरा है। विद्रोह का पुनरुत्थान राज्य के अधिकार को कमजोर करता है और चीनी निवेश में अरबों को जोखिम में डालता है। चीन के लिए हिंसा एक रणनीतिक सिरदर्द है, पाकिस्तान के लिए यह नियंत्रण और विश्वसनीयता का संकट है। क्षेत्रीय गतिशीलता बदल रही है, भारत बारीकी से देख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकारों की चिंताओं को उठा रहा है। पाकिस्तानी राज्य सुरक्षा प्रथम दृष्टिकोण में फंसा हुआ है, जो राजनीतिक समाधान पेश करने में असमर्थ है। संघर्ष कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऑपरेशन बाम एक अंत नहीं, बल्कि एक नया, अधिक खतरनाक चरण है। बलूचिस्तान के लिए वादा की गई नई सुबह, अनिश्चितता और हिंसा का एक नया सवेरा है।